चलिए भाई, ट्रिग्नोमेट्री 8.3 न्यू बुक। इसमें आइडेंटिटी यूज होना है, जिसे हम बोलते हैं सर्व समीकाएं। ये उपयोग में आना है, राइट। ये मैंने आप लोगों को पहले लिखवा भी दी है, अब लर्न आपको करना है। इसके बेस पर आप सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेंगे, कोशिश कीजिए। देखो इधर एग्जाम्पल नंबर 12 क्या है? एक्सप्रेस द कॉस ए टेन ए एंड सेक ए। उनका कहना यह है कॉस ए टेन ए सेक ए, इनको एक्सप्रेस करिए, इनको बताइए इन द टर्म ऑफ साइन ए, यानी कि इन सभी का जो आंसर है वो साइन ए में आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सेक ए के इक्वल में जो भी आए उसमें साइन जरूर हो। टेन ए के इक्वल में जो भी आप लिखते हो उसमें क्या होना चाहिए, और कॉस ए के इक्वल में जो भी हो उसमें क्या हो, साइन ए। ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी मिलेगा। तो देखिए इधर सॉल्व, सभी का आंसर साइन ए में लेके आना है। तो देखिए इधर सिंस, यहां लिखेंगे वी नो दैट। वी नो दैट मीन्स हम जानते हैं कि, ध्यान से देखना, आपने पढ़ा हुआ है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है? मैंने लिखवाया था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैंने ये भी बोला था कि ए के प्लेस पर कुछ भी आ सकता है, थीटा के प्लेस पर कुछ भी आ सकता है। चलिए, हमें कॉस ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो कॉस स्क्वायर ए एज इट इज 1 माइनस कितना, साइन स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस कितना, साइन स्क्वायर ए। अब आप देख रहे हैं कॉस ए की वैल्यू या कॉस ए का जो आंसर है, कॉस ए के जो इक्वल में आया है उसमें जो कुछ भी है उसमें साइन जरूर है या नहीं? बोलिए। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यहां तक सभी को क्लियर है? अब मुझे सेक ए की वैल्यू फाइंड करना है। किसकी वैल्यू फाइंड करना है? सेक ए की वैल्यू फाइंड करना है। सेक ए, ओके। सेक ए का रिलेशन कॉस से होता है, हम जानते हैं। सेक ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए। बोलिए हाँ या ना। कॉस ए की वैल्यू हमारे पास है, अभी अभी निकाली हमने। कॉस ए की वैल्यू देखो ये है, तो 1 अपॉन, यहां हम लिख सकते हैं 1 माइनस कितना। अब आप देख रहे हैं कि सेक ए का मान जो है, सेक ए की वैल्यू जो है वो टोटल, और टोटल किस में है, साइन में। ये सेकंड आंसर हो गया। बोलिए। अब देखिए इधर, नाउ टेन ए, टेन थीटा इक्वल टू आपने पढ़ा हुआ है साइन थीटा अपॉन कितना, कॉस थीटा। टेन थीटा टेन ए, साइन तो है ही ऑलरेडी, कॉस ए की वैल्यू आपने निकाल रखी है, कितनी है, अंडर रूट 1 माइनस कितना, साइन स्क्वायर ए। अब आप देख सकते हैं साइन, कॉस का आंसर भी साइन के पदों में है, सेक का आंसर भी साइन के पदों में है, और टेन का आंसर भी साइन के पदों में है इन द टर्म ऑफ साइन ए। बात क्लियर हो गई? ये आपको समझ में आ गया? बोलिए हाँ या ना। चलिए, इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 13 है, ये एग्जाम्पल नंबर 13 करते हैं। हाँ,
ये क्वेश्चंस एक्चुअल में आपको प्रॉपरली तभी समझ में आएंगे जब आप अच्छे तरीके से फॉर्मूले लर्न कर लोगे। फॉर्मूले लर्न होंगे तो आपको समझ में आएगा, फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहां बोल तो दोगे आप, हाँ समझ में आ गया, लेकिन आप लोग कर नहीं पाएंगे, फिर रटना पड़ेगा। रटने से बेटर ये है एक बार फॉर्मूले अच्छे तरीके से लर्न कर लो तो आपका हमेशा के लिए प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। 1 माइनस साइन ए, नेक्स्ट देखिए इधर सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू कितना प्रूफ करना है 1। अब ध्यान से देखिए, हमें दो साइड दिए हैं, ये साइड लेफ्ट हैंड साइड है इसलिए इसको शॉर्ट में LHS बोलते हैं, वो राइट हैंड साइड है इसलिए उसको RHS बोलते हैं। तो हम LHS लेंगे। LHS क्या है भाई, सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस कितना टेन ए। हम इस पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। जितने भी टर्म्स हैं सबको साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं, हो सकता है इजी हो जाए। तो चलिए करते हैं। सेक थीटा का रिलेशन किससे होता है, कॉस से। सेक थीटा का रिलेशन किससे होता है, कॉस से। तो यहाँ सेक ए लिखा है तो उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। ओके, 1 माइनस साइन ए एज इट इज, नो चेंज। सेक का रिलेशन कॉस से होता है तो ये हो गया कॉस ए। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन ए अपॉन कितना, कॉस ए। यहाँ तक क्लियर है। चलिए 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, 1 का मल्टीप्लाई साइन से साइन ए अपॉन कितना, कॉस ए। ठीक है, यहाँ एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस ए, आ गया। चलिए अब यहाँ कॉस ए एलसीएम आ गया तो ऊपर ऐसा की ऐसा। अब आप देख सकते हैं नीचे कॉस इंटू कॉस, मल्टीप्लाई लगाए गुणा लगाए, कॉस इंटू कॉस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए। ऊपर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, फॉर्मूला लग रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ साइड में लिखता हूँ ए माइनस बी ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस। चलिए फॉर्मूले हमेशा ब्रैकेट में रखेंगे। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए। अब आपको पता है 1 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस साइन स्क्वायर कितना ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, एक सर्वसमीका पढ़ी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए और नीचे ऑलरेडी पहले से ही है कॉस स्क्वायर ए, दोनों कैंसिल हो गए तो आंसर कितना आ गया। दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गए। कॉपी करिए आप लोग। देखिए भाई एग्जाम्पल नंबर 14 बोर्ड पर लिखा हुआ है और इस पैटर्न का, इस तरीके का एक और एक्स्ट्रा सवाल मैंने यहां पर साइड में लिखा हुआ है। दोनों सम करेंगे, ध्यान से देखिए। सिंपल है, सिंपल केवल उसी को लगेंगे या समझ में केवल उसी को आएगा या रेडी केवल उसी को होंगे जिसको फॉर्मूले लर्न होंगी, और जिसको फॉर्मूले लर्न नहीं है उसको ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आएगी, और समझ में आ जाएगी तो 1 घंटे के बाद वो नहीं कर पाएगा। पहले आपको 1 दिन पूरे मन से ट्रिग्नोमेट्री का हर एक फॉर्मूला तैयार करना पड़ेगा। 1 दिन कर लोगे पूरे साल भर फुर्सत हो जाएगी। देखिए इधर LHS कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए। इसमें कॉट ए जो आइडेंटिटी है उसकी वैल्यू क्या होती है भाई, कॉस ए अपॉन साइन ए।
माइनस कॉस ए अपॉन कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, सेम एज इट इज कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन कितना 1। यहां से कॉस ए कॉमन आ रहा है, नीचे यहां से भी कॉस ए कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉस ए कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन कितना साइन ए माइनस 1 अपॉन कितना 1। यहाँ से देखिए कॉस ए कॉमन आ रहा है, तो 1 अपॉन कितना साइन ए प्लस 1 अपॉन कितना कॉस ए से कॉस ए क्या हो गया। अब देखिए आपने रिलेशन पढ़ा है, संबंध पढ़ा है, 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉसेक थीटा, थीटा के प्लेस पर ए है, 1 अपॉन 1 होगा, ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कितना 1। यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा क्या हुआ आंसर। सेम उसी पैटर्न पर देखिए, इसमें हम लेंगे RHS, सभी लोग ध्यान से देखिए, tan ए माइनस साइन ए अपॉन tan ए प्लस साइन ए, tan ए को चेंज करेंगे, tan थीटा इक्वल टू हमने रीड किया है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ ए है तो ए लिखेंगे, माइनस साइन ए अपॉन कितना 1, यहाँ आ जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कितना 1। यहाँ से कॉमन क्या आएगा साइन ए कॉमन आ जाएगा, बोलिए, तो हमने साइन ए कॉमन ले लिया, यहाँ क्या आएगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन कितना 1। यहाँ से साइन ए कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन कितना साइन से साइन कैंसिल हो गया। अब देखिए 1 अपॉन कॉस क्या होगा सेक ए माइनस 1, और यहाँ भी क्या आएगा सेक ए प्लस 1। देखिए आंसर क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए आप लोग फटाफट कॉपी करिए इसको। एट 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 समझ लीजिए, साइन ए सेक ए एंड टेन ए, इन तीनों का जो आंसर है, इन तीनों का जो उत्तर है वो कॉट ए के रूप में निकालना है। तो सब समझिए कैसे करते हैं इसको, टफ नहीं है। पहले तो आपको ये पता करना है कि कॉट ए का संबंध किस किस से होता है। कॉट ए का संबंध एक तो टेन से होता है, तो इसका आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। कॉट ए का रिलेशन कॉसेक से होता है, आइडेंटिटी में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कॉट ए का रिलेशन एक तो टेन से होता है, तो 10 का आंसर आ जाएगा, आ गया इजीली। कॉट ए का रिलेशन कॉसेक से होता है। अब आप कहेंगे सर इसमें तो कॉसेक निकालना नहीं है, तो मेरे भाई कॉसेक का रिलेशन किससे होता है, होता है, बोलो हाँ है ना। और 10 का रिलेशन किससे होता है, तो ये रिलेशन एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, बस केवल आपको अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करने की जरूरत है। तो देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, क्या यहां लिखेंगे वी नो दैट मीन्स हम जानते हैं कि tan a इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट ए। आंसर हो गया, ये निकल आया, बोलिए। अब tan a का रिलेशन किससे होता है, sec a से, तो आपको मालूम होना चाहिए
सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेक ए का आंसर कॉट में लेके आना है, टेन में नहीं, लेकिन आपको पता है टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन की वैल्यू हमने निकाली हुई है 1 अपॉन कितना कॉट ए का होल। तो देखिए सेक स्क्वायर ए एज इट इज 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 कॉट का स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए। ये आंसर अभी कंप्लीट नहीं है, अगर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे सेक स्क्वायर ए इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, इसका इधर मल्टीप्लाई कॉट स्क्वायर ए प्लस कितना 1। अब देखिए इधर स्क्वायर रूट ले लो, सेक का स्क्वायर रूट सेक ए, ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस कितना, इसका यहां पर कॉट है और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा कॉट ए। अब देखिए सेक का पूरा आंसर किसमें है, कॉट में है। बात क्लियर, दो आंसर हमारे पास फाइनल हो गए। अब देखिए इधर आपको मालूम है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, हाँ या ना। इसका स्क्वायर रूट निकालो, कॉसेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक का अपोजिट क्या होता है, उल्टा साइन ए, तो इसका उल्टा कर दीजिए तो 1 के अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मेरे ख्याल से ये तीनों ही आंसर आपको निकालने थे, बोलिए हाँ या ना। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से देखिए क्या दिया है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म सेक ए। मतलब हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं, 6 होते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा कॉस ए, तीसरा टेन ए, साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक ए, और कॉस का अपोजिट तो दिया ही है, टेन का अपोजिट कॉट ए। अब देखिए इधर इसका आंसर सेक में निकालना है, इसका आंसर सेक में, टेन का आंसर सेक में, कॉसेक का भी सेक में, कॉट का भी। सभी के आंसर जो आना चाहिए वो सेक के रूप में आना चाहिए। तो देखिए डायरेक्ट रिलेशन किसका होता है, सेक का और कॉस का। तो हम यह सॉल्व करेंगे, बेटा ध्यान से समझना। तो देखिए इधर कॉस ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कितना सेक ए, पहला आंसर आ गया आपका। फिर सेक का रिलेशन किसके साथ होता है डायरेक्टली, टेन के साथ। तो देखिए इधर सेक टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस, तो टेन का स्क्वायर रूट निकाल लो और यहाँ अंडर रूट आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखो दो तो आ गए हमारे पास, बोलो हाँ या ना। लेकिन टेन का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है, तो बस टेन का अपोजिट कॉट ए इक्वल टू हम लिखेंगे 1 अपॉन कितना टेन ए। तो कॉट के प्लेस पर कॉट, 1 के प्लेस पर 1, और टेन की वैल्यू कितनी है, लो भाई ये आंसर आ गया। क्लियर, चलिए अब इसको क्लियर करते हैं। अब हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए, फलन आ गए 3, 2 और चाहिए। अब हमें एक तो साइन चाहिए और साइन का अपोजिट कॉसेक चाहिए, बोलो हाँ है ना, पक्की बात है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपने रीड किया हुआ है साइन और कॉसेक चाहिए, साइन और कॉसेक यही चाहिए ना, पक्का। चलिए तो आप सबसे पहले लिखिए साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू
1 माइनस कॉस की वैल्यू मालूम है आपको 1 अपॉन कितना सेक ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 सेक स्क्वायर ए अपॉन में 1 लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर ए क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर रूट लेंगे तो पावर 2 हट जाएगी यहाँ लेंगे तो अंडर रूट कितना सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इसका स्क्वायर रूट आएगा तो कितना आएगा सेक ए। चलिए भाई फोर्थ आ गया। अब साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक ए तो इसका अपोजिट कर दो उल्टा कर दो सेक ए अपॉन अंडर रूट कितना सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये हो गया फिनिश 1 2 3 4 5 पांचों आ गए हमें यही निकालने थे। अब फटाफट आप लोग अच्छे तरीके से इसको कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 एक्चुअल में ये ओटी टाइप क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है आंसर निकाल के 4 जो आंसर्स दिए उनमें से जो करेक्ट आंसर है वो लिखना है। तो हम इसको एज अ सम एक सवाल के तौर पर सॉल्व करेंगे। मैंने लिख दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इसका मान ज्ञात करना है। देखिए इधर सिंपल है इसका मान कितना होगा यहां से कॉमन क्या आ रहा है भाई 9 तो अंदर बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस ठीक है 9 के प्लेस पर 9 आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है सर्वसमिका पढ़ी हुई है सेक स्क्वायर ए थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 तो यहाँ सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए दिया है इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 तो 9 बन जा 9 और ये हमारा क्या हुआ। ठीक इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसमें आइडेंटिटी लर्न होना चाहिए क्या आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए तो देखिए इधर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है भाई सेक का अपोजिट क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और कॉसेक का क्या होता है 1 अपॉन ठीक है तो हमने ये लिख लिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब ये डिवाइड में है भाग में है गुणा में लिखेंगे तो नीचे वाले नंबर अपोजिट हो जाएंगे रेसिप्रोकल तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 तो साइन का ऊपर मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ओके अब देखिए इधर आपको मालूम है साइन अपॉन कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा स्क्वायर दोनों पे लगाया तो यहाँ स्क्वायर लग गया और ये हमारा क्या हुआ आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को जल्दी से करिए।